25/1/2026 मतलब नहीं आई है कि इंजन चालू होने पर ये DRL आप बंद कर सको, ये जलती ही रहेगी। ठीक है, नया एक्सटेक में अपडेट आई है, चाहे वो नया हो या पुराना, मतलब 2026 का ही मॉडल है। बाकी ये देखो, देख सकते हो ये रहा। ठीक है, ये सही लग रहा है मेरे को। देख, ये है 2026 का हीरो स्प्लेंडर एक्सटेक डिस्क ब्रेक वाला मॉडल। देखो इसकी खास क्या बात है कि ये 2026 का आने वाला नया मॉडल है। ठीक है, जो कि भाई नई प्राइस लिस्ट के साथ आता है। और आप 2026 में भाई हीरो पे भाई कोई बाइक परचेज करने जाते हो, और वैसे नॉर्मली मिडिल क्लास लोग भाई स्प्लेंडर ही प्रेफर करते हैं, जो कि लगभग 1 लाख के आसपास भाई पड़ जाती है उन लोगों को। तो उसमें भाई आपको अच्छे खासे फीचर चाहिए और उसी प्राइस सेगमेंट में चाहिए, तो ये बहुत अच्छी बाइक है। देखो अभी आप लोग इस वाले मॉडल की बात करोगे तो स्प्लेंडर एक्सटेक डिस्क वाला ये मॉडल है, एक्सटेक 2.0 वाला मॉडल नहीं है। इसमें देखो भाई दोनों ही ट्यूबलेस टायर मिलते हैं, 18 इंचेस का अलॉय रहने वाला है। ठीक है, दोनों साइड। फ्रंट में जो 240 mm की भाई डिस्क ब्रेक रहेगी, और फ्रंट का जो टायर प्रेशर है वो 47 PSI का है, और जो भाई रेयर का टायर प्रेशर है वो 54 PSI का है। ठीक है, मतलब आपको अच्छी बाइक मिल जाती है, और इसमें नए अपडेट अच्छे खासे हैं। और 2026 में अब मैं आपको लोगों को सीधे ले दे के प्राइस भी बता देता हूँ। देखो अगर आप लोग इसे लेने जाओगे तो 1,15,000 1,11,000 के आसपास ये गाड़ी आपको मॉडल अपडेटेड वाला मॉडल पड़ जाएगा। ठीक है, की फीचर ये है कि इसमें हैजार्ड वाला स्विच मिल जाएगा, चारों इंडिकेटर्स इसके एक साथ जलेंगे। दूसरा, चेन कवर आपको इसमें मेटल का देखने को मिलता है। फ्रंट में 240 mm का भाई डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है, 2 पिस्टन वाला। और जो ये चीज़, ये देखो, ये और ये भाई हैजार्ड का स्विच, ये वाला स्विच आ जाता है। ठीक है, हेडलाइट इमोनफ का, ये हैजार्ड का, ये रेटेड वाला मॉडल पड़ जाएगा। ठीक है, अब इसमें आप लोगों की एक ये भी क्वेरी रहती है भाई कि 2026 में अब ये नया मॉडल आया है, ठीक है, जिसमें नई डिस्क ब्रेक है, तो भाई पीछे वाला ये जो ग्रैब रिल है, हमको वैसा वाला ग्रैब रिल चाहिए जो नॉर्मल स्प्लेंडर के बेस वेरिएंट में आता है, जैसे ये ग्रैब रिल लगा हुआ है ऐसा वाला। तो देखो भाई वो इसके डिस्क वेरिएंट में नहीं आता है, वो केवल इसके ड्रम वेरिएंट में आता है वैसा वाला ग्रैब रिल। अगर आप लोगों को डिस्क के साथ वो ग्रैब रिल चाहिए तो वो एक्सेसरीज़ के तौर पे शोरूम से ही आप ले सकते हो। बाकी डिफ़ॉल्ट कंपनी से डिस्क के साथ ये वाला ही ग्रैब रेल आपको दिया जाएगा। आप देखो इसके बात कर लेते हैं, और प्राइस बता दिया भाई। मर्सिडीज हीरो ग्लोब एजेंसी से शोरूम रहने वाला है। यहाँ पर इस वाले मॉडल को लगभग 1,15,000 1,11,000 के आसपास परचेज़ कर सकते हो, जिसमें कुछ एक्सेसरीज़ भी रहती हैं। ले दे के हम सारी चीज़ें एक बार बाइक में ओवरऑल देख लेते हैं, जो मेन होती हैं हमको देखने लायक। सबसे पहले इसका चेन कवर देखते हैं भाई। तो अच्छी बात है, चेन कवर देखो फुल्ली मेटल में मिल रहा है आप लोगों को, और पीछे आप लोगों को स्विंग आर्म वाले 5 स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर्स देखने को मिल जाते हैं। और एक खासियत चीज़ बताऊं आप लोगों को, जैसे आप लोग सबसे पहले मॉडल देख लीजिए कौन सा मॉडल है। मॉडल है ये 25/1/2026, मतलब कि इसी महीने की 25 तारीख का ये मॉडल रहने वाला है। बाकी खास बात ये है, जैसे साइड में देख रहे हो आप लोग, यहाँ पे ये साइड जाल लगा हुआ है, तो सेम टू सेम एज इट इज़ ऐसा ही एक साइड जाल एक्सेसरीज़ के तौर पर इस साइड भी लगाया जाएगा, ये अच्छी बात है। दूसरा, इसका आप लोग ये साइलेंसर वगैरह देख रहे हो, 2025 में ही वो OBD2B वाली अपडेट आ गई थी, ये तो आपको लोगों को पता ही है। बाकी साइलेंसर के ऊपर जो भाई मफलर आएगा ना, वो भी नया लगाया जाएगा। जैसे देखो ये उसके नट हैं, मफलर यहाँ पे चढ़ा जाएगा। एक देखो ये पार्ट, ये नया सा यहाँ पे कुछ किया गया है। बाकी ये देखो गोल गोल ये चेंज कर दिया गया है। ओवरऑल आपको अगर टायर की सेक्शनों की बात बताएं तो 80 118 का भाई टायर है। और देखो पीछे इसमें प्रेशर भी मेंशन है, 54 का भाई PSI का जो प्रेशर है वो रखना। बाकी टायर भाई कौन सी कंपनी के हैं देखो, ये भी देख लो आप लोग, ट्यूबलेस लिखा हुआ है। जैसे आप लोगों को हमने बताया यूरो ग्रिप कंपनी के करके कुछ टायर दिए गए हैं। ओवरऑल आप लोग मीटर का देख लो भाई, मीटर में क्या भाई कुछ बदलाव है या नहीं है। तो मीटर में देखो आप लोगों को, इसमें बैटरी कनेक्शन नहीं है। मीटर में मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसमें एक तो रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर वो यहाँ पे दिखाता ही है। ठीक है, वैसे भी लोगों को भरोसा नहीं होता है कि इसकी माइलेज सही दिखा रहा है मीटर में। बाकी इसमें देखो ब्लूटूथ, कॉल्स, नेविगेशन तो फिलहाल नहीं है, कॉल्स, अलर्ट वगैरह ये सब आता है इसमें, SMS वगैरह। मोबाइल की अपनी बैटरी भी इसी स्क्रीन पे देख सकते हो, और इस पर आपका नाम भी लिख के आता है। साथ ही साथ अब नई चीज़ ये आई है, जैसे गाड़ी चलेगी ना तो इको इंडिकेटर, और इस पर मतलब जैसे हम लोग ज़्यादा भगाते हैं, गाड़ी माइलेज सही नहीं दे पाती है, तो वो इको करके लिख के यहाँ पे ब्लिंक शो होने लगेगा स्क्रीन पर। तो ये थोड़ा नया एक्सटेक में अपडेट आई है, चाहे वो नया हो या पुराना, मतलब 2026 का ही मॉडल है। बाकी ये देखो यहाँ पर इसके मिरर्स लगाए जाएंगे, तो मिरर्स की सेफ्टी के लिए ये सही बटन दिया है। i3s आता है, सेल्फ के साथ आता है। बाकी देख लो इसमें हेड पर दिखा देते हैं आप लोगों को कोई अपडेट वगैरह। जैसे हेड पर ये ग्राफिक्स में ये वाला ये सेक्शन तो पहले भी आप लोगों को नया अपडेट आता था, 2026 में भी एज इट इज़ वैसा ही मॉडल दिखा रहे हैं। ठीक है, कोई ग्राफिक्स वगैरह में चेंज नहीं है, एज इट इज़ सेम ग्राफिक्स आ रहे हैं। देखो मैं आपको दिखा दूँ, ये देखो
यहाँ पे देखो पैनल पर भी स्प्लेंडर प्लस लिखा हुआ है, ये एक्सटेक ऐसे लिखा हुआ है। बाकी ये अच्छी बात है कि डिस्क वेरिएंट में ये आपको क्रोमा की फिनिशिंग में ये वाला पार्ट मिलता है। बाकी नॉर्मल स्प्लेंडर में ये ब्लैक की पार्ट में भी आता है, ठीक है। और फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक का साइज़ और दिखा देते हैं, ये है 240 mm का, ठीक है। व्हील के हिसाब से देख लीजिए डिस्क ब्रेक काफ़ी सही है। और एंड्योरेंस के भाई कैलिपर मिलेंगे, 2 पिस्टन वाले कैलिपर्स रहने वाले हैं फ्रंट में, ओके। बाकी इस पे देखो यहाँ पे रिफ्लेक्टर आ जाता है। और यहाँ पर देखो अच्छी बात है, यहाँ फेंडर पे ना देख के इन्होंने सस्पेंशंस पर ही दिए हैं, टेलीस्कोपिक सस्पेंशंस हैं। और इंडिकेटर अभी भी भाई हैलोजन में ही है, कोई एलईडी नहीं आई है, हैलोजन में ही इंडिकेटर आ रहे हैं। बाकी ये अच्छी बात है कि एक्सटेक में अब ये वाइट की केसिंग में दे रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे भी और हैलोजन का ही आपको हेडलैम्प का सेटअप आता है, केवल ये एलईडी DRL आती है। बाकी इसमें अभी भी ये अपडेट नहीं आई है कि इंजन चालू होने पर ये DRL आप बंद कर सको, ये जलती ही रहेगी, ठीक है। ये कोई अलग सी बात नहीं है। बाकी इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी वही 9.8 लीटर के आसपास बताई जाती है। टैंक कवर देख लीजिए, ओल्ड सेम रहने वाला है, 25 में भी नहीं चेंज किया ना 26 में किया। अब आगे देखते हैं भाई क्या चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता है। बाकी ग्राफिक्स देखो, वैसे इस वाले कलर का नाम बता दे तो इस वाले कलर का नाम है टोर्नेडो ग्रे कलर रहने वाला है, जो आपको दिखाते हैं। इसमें 5-4 कलर आते हैं, ठीक है। एक ग्रीन येलो ग्रीन कलर भी आता है इस वाले मॉडल में, ठीक है। बाकी टायर का आप लोग सेक्शन देख लीजिए, कुछ इतना मोटा भाई टायर का सेक्शन रहने वाला है, ज़बरदस्त सेक्शन है। पीछे भी देखो हैलोजन में ही इंडिकेटर्स हैं, ये देखो। बाकी टेल ऐसी आती है, ठीक है। वैसे ही जो एक्सटेक 2.0 में टेल है वो यहाँ पे नहीं दी गई है, वो 2.0 में ही मिलेगी। बाकी हैलोजन के ही इंडिकेटर्स हैं, देख लीजिए आप लोग। और आप लोगों को ड्रम ब्रेक मिलता है पीछे 130 mm का, ये डिस्क कास्ट लिखी हुई है। आगे आपको 240 mm का डिस्क भी देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ से देख लो आप लोग, ठीक है। ये जो यूटिलिटी केस है ये भी बड़ा ही है, यहाँ पर भी आपको FI क्रोम की फिनिशिंग में ही देखने को मिलता है। बाकी ग्राफिक्स में देखो 3D एनवलप हीरो का ऐसे आपको मेंशन मिल जाता है, ठीक है। और ये ऑयल वगैरह के लिए आती है। और एक चीज़ और देखिए, जैसे ये चेंज किया गया है, ये बहुत लोगों ने पहले ही दिखा दिया है डिस्क ब्रेक के हिसाब से, तो यहाँ पर ये पूरा ही लीवर इस तरह से चेंज है। बाकी आप लोगों को इसके स्विचेस वगैरह और दिखा देते हैं, जो इसका क्लस्टर है उसका सेटअप और देख लीजिए। यहाँ पर आप लोगों को ये पहले पुराना सेटअप वाला, मतलब इसमें देखो ये हैजार्ड मिलते हैं, ये अच्छी बात है। ये हैजार्ड का स्विच आ जाता है, ये हेडलाइट ऑन ऑफ करने के लिए स्विच आ जाता है। बाकी इंडिकेटर का है, ये हॉर्न का स्विच है, I3S है। और यहाँ देखो आपको सेल्फ की वो मिल जाती है। चाबी और दिखा देते हैं आप लोगों को निकाल के। भाई देखो चाबी का भी लुक फिनिशिंग कुछ चेंज नहीं है, वही है एग्जैक्ट सेम, ठीक है। तो 2026 में आप लोग बाइक परचेज़ करने जा रहे हो, ध्यान रखिएगा इसमें। बाकी ये जो भाई इसका ब्रेक वगैरह के लिए ये ऑयल वगैरह का आप यहाँ से लेवल देख सकते हो, ये रहा, ठीक है। ये सही लग रहा है मेरे को देखने में। बाकी ये देखो यहाँ पर आप मोबाइल चार्ज कर सकते हो, मोबाइल चार्ज करने का ये स्लॉट दिया गया है, बड़ा टाइट कसा है भाई, हैंड दे। और ये मोड बटन आ जाती है अंदर से, देखो ये टाइप A वाला ही है। और मोबाइल आपका चार्ज हो जाएगा टाइप A टू टाइप C वाला ही, इसमें सब कुछ दिया गया है। बाकी क्रोमा की एक प्लेट वगैरह ये एग्जैक्ट सेम आ रही है, कोई बदलाव नहीं है इसमें ओवरऑल। देखो यहाँ पर आपको हीरो वाली वो प्लेट जो आती है ना, वो फिलहाल लगा के नहीं दी जा रही है इस पर, ये थोड़ा आप लोग ध्यान रखिएगा। कुछ मॉडलों पे हीरो की यहाँ पे प्लेट लग के आती है, जो एक्सटेक 2.0 में आती है।